हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हाँ तो स्कॉलर, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड जीएल फ्लुएंटी करने वाले हैं, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले इसके थीम देख लेते हैं। अ लेटर टू गॉड इज द फेथ ऑफ पीपल इन गॉड। द स्टोरी एक्सप्लोर्स the concept of belief and faith people have in their spiritual deities. The belief that God will not let them die, He will help them in situations of need. The story discusses the power of innocence faith in God by a man and how he is able to accomplish his want through it. जिसमें लेटर टू गॉड में ईश्वर में लोगों की आस्था, कहानी विश्वास विश्वास की अवधारणा की पड़ताल करती है। लोगों का अपने आध्यात्मिक देवताओं में विश्वास है कि भगवान उन्हें मरने नहीं देंगे, वह जरूरत की स्थितियों में उनकी मदद करेंगे। कहानी एक व्यक्ति द्वारा ईश्वर में निर्दोष विश्वास की शक्ति और इसके माध्यम से अपनी इच्छा को कैसे पूरा करने में सक्षम है, इस पर चर्चा करती है। नेक्स्ट मैसेज। The main message imparted through the chapter is that no matter what situation one is in, they should have complete faith in God, even if they don't achieve the desired result. One should never lose their faith in God and always believe that all their problem would be solved in due to the course of time. A letter to God is the faith, honesty, and humility are important value that can help people to overcome difficult times. इस कहानी का मुख्य संदेश इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है कि चाहे कोई कितने भी परिस्थिति में हो, उसे भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भले ही वे वांछित परिणाम न प्राप्त कर पाए, किसी को भी भगवान में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उनकी सभी समस्याएं समय के साथ हल हो जाएंगी। ईश्वर को एक पत्र यह है कि विश्वास, ईमानदारी और विनम्रता महत्वपूर्ण मूल्य हैं और जो लोगों को कठिन समय से उबरने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो इज ए फार्मर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। लेंचो एक किसान है, इस कहानी का नायक है। राइट्स ए लेटर टू गॉड, वह एक भगवान को पत्र लिखता है। ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ प्रेयर, वह प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करता है। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विद मिनिमम रिसोर्सेस एंड वर्क लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड, वह न्यूनतम साधनों वाला एक मेहनती किसान है, खेतों में बैलों की तरह काम करता है। ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ एंड होप, even after losing their only source of income, he did not lose his hope. He is also very proud and refuses to accept charity from others. वह आशा के व्यक्ति हैं। अपनी आय का एकमात्र स्रोत खोने के बाद भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। वह बहुत घमंडी हैं और दूसरों से दान लेने से इनकार भी करता है। पोस्टमास्टर का देखते हैं कैरेक्टर। Postmaster, he was very sensitive and sensible. He was impressed by Lencho's letter and faith in God. He was kind-hearted. When he saw the letter from Lencho, he wanted to help him, so he collected money from his friends and the fellow employees and also contributed a part of his salary. लेंचो एक संवेदनशील समझदार आदमी था। वह लेंचो के पत्र और पोस्टमास्टर एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति था। वह लेंचो के पत्र और ईश्वर में उसकी आस्था से प्रभावित था। वह एक दयालु व्यक्ति था। जब उन्होंने लेंचो का पत्र को पढ़ा तो वह उसकी मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोस्तों से और कर्मचारियों से और उसने खुद ही अपना एक वेतन का एक हिस्सा दिया इसको।
नेक्स्ट, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो की क्या आशा थी? लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी, क्योंकि अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश बहुत आवश्यकता थी। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें एक नए सिक्कों की तरह थी? Lenko compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों के की, क्योंकि वे अच्छी फसल का वादा कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी, अधिक समृद्धशाली फसल होगी उसके लिए। नेक्स्ट, हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंको फील्ड? बारिश कैसे बदली? लेंचो के खेत को क्या हुआ? The rain changed into hailstones as a strong wind began to blow. A huge hailstones began to fall along with the rain. All the crops in Langso's field got destroyed because of the weather condition. तेज हवा चलने से बारिश ओलों में बदल गई। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। मौसम की मार के कारण लेंचो की सभी फसल नष्ट हो गई। What were Lencho's feeling when the hail stopped? ओला वृष्टि रुकी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी? आंसर, Lencho was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with him. With he could see bleak future for him and his family. ओलावृष्टि रुकने के बाद लेंचो दुख से भर गया, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए, उसे अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पर क्या विश्वास था? Lencho had firm faith in God. He believed that God sees everything, even what is deep in the one's conscience, and help everyone in one's problem. He wrote a letter to God demanding him 100 पैसेज to sow his field again. लेंचो को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास था, पूरा विश्वास था। उसका मानना था कि ईश्वर सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की गहराई में भी, और हर किसी की समस्याओं में मदद करता है। उसने भगवान को एक पत्र लिख करके अपने खेत को दोबारा बुआई करने के लिए 100 पैसों की मांग की, 100 पैसों की मांग की है उसने। हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र को पढ़ा था। 7th, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर? पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? The postmaster laughed when he read the Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. जब पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा तो वह हंसा, लेकिन जल्द ही सीरियस हो गया और लेखक की ईश्वर में आस्था से प्रभावित हो गया। He did not want to shake writer's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on the behalf of God. इसीलिए वह लेखक के विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पैसे इकट्ठा किए, अपने दोस्तों से इकट्ठा किए और लेंचो को पैसे भेज दिए भगवान के नाम पर, भगवान की तरफ से। Was Lencho surprised to find a letter for him with money? क्या लेंचो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लिए पैसे वाला एक पत्र था? Lencho was not surprised to find a letter with money from God, as he believed that God will help him. लेंचो को भगवान से पैसों वाला पत्र पाकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे किस बात पर गुस्सा आया? There were only 70 paise in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 paise. The differences in the amount made him angry.
जानते हैं लिफाफे में केवल 70 पैसे थे, जबकि लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी। रकम में अंतर, अमाउंट में डिफरेंस देख करके, क्योंकि 30 पैसे उसमें नहीं थे, तो उसको गुस्सा आ जाता है। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो को किस पर पूरा भरोसा था? कहानी के कौन से वाक्य से आपको पता, यह बताते हैं। Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problem. There are few sentences which show this. But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसे निर्देश दिया गया था कि भगवान सब कुछ जानता है और हमारी समस्याओं में हमारी मदद करता है। कुछ वाक्यों से पता लगता है, जैसे, लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में भगवान से मदद की एक उम्मीद थी। पूरी रात लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा कि ईश्वर की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, कि सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के विवेक की गहराई को भी समझ जाती हैं। उन्होंने लिखा, हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। नेक्स्ट, हु सेंड्स मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड? द postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm. As he was completely moved by it, he signed the letter to God. पोस्टमास्टर ने लेंचो के ईश्वर में विश्वास को जीवित रखने और दृढ़ बनाए रखने के लिए लेंचो को पैसे भेजे, क्योंकि इससे वह पूरी तरह प्रभावित हो गया था। उसने भगवान पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं भेजे, क्यों या क्यों नहीं? Lencho did not try to find out who had sent money to him because he never suspected the presence of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him would help send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे थे, क्योंकि उसे ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह नहीं था और उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अलावा कोई और भी उसे पैसे भेजेगा। ईश्वर में उसकी पूरी आस्था थी, इतनी प्रबल थी, उसकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्हें विश्वास था कि उन्होंने उनकी समस्या में उसकी मदद के लिए पैसे भेजे थे। नेक्स्ट, व्हाट डज लेंचो थिंक हैज टेकन हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? लेंचो को क्या लगता था कि बाकी पैसे किसने ले लिए थे? इस स्थिति में क्या विडंबना थी? Lencho thinks that the post office employee has taken the rest of money as he had demanded 100 paise from God. In the letter there were only 70 paise and God cannot make such a mistake, so he assumes that the post office employees have stolen the money. लेंचो सोचता था कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे ले लिए, क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसे मांग की थी और पत्र में केवल 70 पैसे थे और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसीलिए वह मानता है कि डाकघर के कर्मचारी ने ही पैसे चुराए होंगे। द irony in this situation is that Lencho suspected those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. Lencho calls them the bunch of crow. इस स्थिति में विडंबना यह है कि लेंचो ने उस पर संदेह करता है जिन्होंने उसकी समस्या की थी, जिसने उसकी मदद की थी, जिसने
उसकी समस्या में उसकी मदद की थी, उसकी आस्था को जीवित रखने की कोशिश की थी। लेंचो उन्हें बदमाशों का झुंड कहता है। ओके स्कॉलर, यहीं पर वीडियो का द एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी